अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इलेक्शन में वोटर्स के लिए शहरियत की तस्दीक लाज़मी करार देने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वोटर्स की शहरियत की जांच का निज़ाम सख्त बनाने और मेल इन बेल्ट का तरीक़ेकार महफूज बनाने के अहकाम जारी कर दिए। यूई पोस्टल सर्विस के जरिए भेजे जाने वाले बेल्ट्स की निगरानी भी मज़ीद सख्त होगी। सदर ट्रंप कहते हैं, हमने अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। वाशिंगटन डीसी अब अमरीका का महफूज तरीन शहर बन गया है। वाशिंगटन डीसी में जराइम 98% कम हो गए हैं। अमरीका में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा तब तक जराइम खत्म हो चुके होंगे। अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि हम उससे पहले डील कर लें। ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी मकासद में रजीम चेंज मकासद नहीं था। हमारा एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। हमने ये मकसद हासिल कर लिया है। अब ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। ईरान के पास अब ना नेवी है और ना ही फौज और ना ही एयरफोर्स। आबना हरमुज़ को सबके लिए महफूज बनाने जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो आबना हरमुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबना हरमुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर इसे खोलना चाहिए। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क चाहे तो आबना हरमुज़ से जाकर तेल ले आए, चीन जाए और अपने बहरी जहाज़ों को तेल से भर ले। अमन के गीत बिखरेंगे चमन में मिलकर। पाकिस्तान का अमन मिशन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। दोनों ममालिक का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताकत के इस्तेमाल और धमकी से गुरेज का मशवरा। चीन और पाकिस्तान ने शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। तवानाई, डीसैलिनेशन, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से इसहाक़ डार की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का फैसला। भारी भरकम हम कहाँ जाएं हम। अमेरिका का इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से हमला। एक बड़े असलहा डिपो को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान आ रहा है, नई हमले ला रहा है। ईरान का खत्ते में अमेरिकी कंपनियों पर हमले करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने हमले की तारीख और वक्त भी बता दिया। तर्जुमान ने कहा, ईरान पर हमले के जवाब में 1 अप्रैल से खत्ते में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। हमले ईरानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 8 बजे से शुरू होंगे। ईरान में हर दहशतगर्द हमले के बदले इन कंपनियों को अपने यूनिट्स भी तबाही की तवक्को रखनी चाहिए। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। ट्रंप का सोशल मीडिया पर इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। बरतानिया समेत दीगर ममालिक को वार्निंग दे दी। कहा, आबना हरमुज़ जाकर ईंधन लो। अमेरिका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद आबना हरमुज़ जाकर हासिल करो। इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ईरान के नाम नई अमरीकी गीदड़ भपकियां। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कौन होंगे। ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान सिफारती रास्ता अख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा और ईरान के पास ऑप्शन महदूद हैं। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। मौजूदा ईरानी क़यादत को ज्यादा अक्लमंदी दिखानी होगी। किफ़ायत शुआरी जारी, कीमत भारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफ़ायत शुआरी के लिए जारी इक़दामात के नफाज का जायज़ा। कम आमदनी वाले तबक़ात को रिलीफ देने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वज़ारतों को सूबे के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत जारी कर दी। कहा, किफ़ायत शुआरी बचत इक़दामात से आम आदमी को 129 अरब का रिलीफ दिया। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, पार्लियामेंट के मौसर किरदार को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती, जमहूरी इस्तेहकाम और सियासी हम आहंगी के फ़रोग पर गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुशावरत और बाहमी ताउन नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में फैसलों के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। कदगन इबादतों पर लगाई गई तो क्यों? पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिये में कहा गया कि यरूशलेम में मुसलमानों को मस्जिदुल अक्सा तक रसाई से रोकना और ईसाई मजहबी रहनुमाओं को मुक़द्दस चर्च में दाखिले से मना करना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। इजरायली इक़दामात को कानूनी और तारीखी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। मौजूदा बहरान में पाकिस्तान का मस्बत किरदार किसी से छुपा नहीं। रोज़े अव्वल से पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और उलमा ने हमले की मजम्मत की। ईरान के मामले पर पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद में इत्तेहाद उम्मत कन्वेंशन से अल्लामा ताहिर अशरफी का खिताब। कहा, इजराइल अरब इस्लामी दुनिया को भी जंग में धकेलना चाहता है। बेगुनाहों को कत्ल करने वाला जहाद नहीं जुल्म कर रहा है। मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की मेजबानी की। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। फीफा के सदर का ईरानी फुटबॉल टीम से मुलाकात के बाद ऐलान। फीफा सदर ने कहा, ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। IMF वफ्द की आइंदा माह पाकिस्तान आमद का इम्कान। FBR की कमजोर कारकर्दगी बड़ा चैलेंज। IMF का वफ्द बजट 2026-27 की तैयारी और मुल्क के अहम मुआशी अहदाफ पर तफसीली मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द टैक्स रेट बढ़ाने और रेवेन्यू में इजाफे के लिए दबाव बरकरार रखेगा। तलबा और तालिबात ने बस्ते बांध लिए। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल बहाल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। सिंध काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। काबीना ने सेंट पैट्रिक स्कूल में ग्राउंड बनाने के लिए मंजूरी दी। मज़ारात और मजहबी मकामात पर तरक्याती कामों की मंजूरी भी दे दी है। 5 दिन स्कूल 2 दिन आराम। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, सिंध में नया तालीमी साल आज से शुरू होगा। सिंध के स्कूलों में हफ्ते और इतवार 2 दिन की तातील होगी। हफ्ते की तातील का फैसला हुकूमत के आइंदा हुक्मनामे तक जारी रहेगा। सरदार अली शाह ने नए तालीमी साल के आगाज पर नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया।